नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए श्रृंखला लेकर के आया हूं यहाँ पर पैट स्पेशल सीरीज की, जिसमें हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं पैट से जुड़ी परीक्षाओं के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो ये है इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट की। इससे पहले मैं एक सीरीज में इसकी चर्चित महिलाओं की ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं से शुरू करता हूँ। और आज की क्लास में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं साथियों, ठीक है, आज की क्लास में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट की, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है। ये ISFR करके एक रिपोर्ट आती है, उसकी आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम इसकी चर्चा करें साथियों, तो यहाँ पर देखो क्या क्या हमें मिलता है। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। चलिए इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए साथियों, तो ये जो रिपोर्ट आई है ये आई है 13 जनवरी 2022 को, ठीक है। 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट आई है। और ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर आती है। ध्यान रखना इस बात को, हर 2 साल बाद। ये इससे पहले अब आई है 2021 में, मतलब 2022 में आई है, ठीक है। लेकिन इसमें जो डेटा है ये 2021 का है ना। तो इससे पहले कब आई होगी? इससे पहले आई होगी 2019 में। ये ध्यान रखना, हर 2 सालों के अंतराल पर ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। 2021 में, मतलब 2021 की जो रिपोर्ट है जो 2022 में आई है, ये कौन सी रिपोर्ट है साथियों? ये 17वीं रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे की 17वीं रिपोर्ट है। यानी 2019 में जब ये रिपोर्ट आई होगी वो कौन सी होगी? वो 16वीं रिपोर्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो समझ लो जरा, उन्हें देखते हैं। जारी किसने किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसको जारी किया है। क्या क्या डेटा है इसमें हमारे पास, जल्दी से देख लेते हैं इसको। डेटा क्या है भैया? पहला यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर हमारे पास देश में कुल वन और वृक्षावरण। तो देश में कुल और वन वृक्षावरण में 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए पहला तो ये एब्सोल्यूट डेटा दिया हुआ है 8,09,537। इसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। पेपर में ये नहीं आएगा। पेपर में क्या आएगा? ये परसेंटेज, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है। तो देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? देश में कुल वन और वृक्षावरण है साथियों 24.62%, ठीक है। 24.62% ये है। और यहाँ पर 2 चीज़ें इंक्लूड है इसमें, वन और वृक्ष। वन का मतलब समझ लो, वन का मतलब हो गया सघन जंगल, और वृक्ष का मतलब हो गया जो तुम्हारे घर के आसपास जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तुमने अपने गार्डन में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तुम्हारे घर के पीछे या खेत में कोई पेड़ पौधा है, वो वृक्ष में काउंट होगा। तो यहाँ पर वन और वृक्ष दोनों की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम देखेंगे तो वन और वृक्ष का परसेंटेज कितना है? ये भारत के 24.62% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, 24.62। जबकि वन नीति के अनुसार भारत के 33% क्षेत्रफल पर जंगल होना अनिवार्य है, वन होना अनिवार्य है। लेकिन अभी हम इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। अभी हमारे पास कितना है? 24.62%, ठीक है। वन आवरण की यदि हम बात करें, स्पेशल वन आवरण जंगल वाला, वो कितना है? 21.71%। आपको ये एब्सोल्यूट नंबर ही याद रखना है। वन आवरण कितना है? 21.72%। कुल वृक्षावरण कितना है? वृक्षों की यदि बात की जाए तो वृक्ष है साथियों कितना? 2.91%। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 24.62%। कुल वन और वृक्षावरण 24.62%, कुल वन आवरण 21.71%, कुल वृक्षावरण 2.91%। ये आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, ठीक है। कुल वृद्धि कितनी हुई है यानी 2 साल में, 2019 से 2021 में? तो 2019 से 2021 तक 2261 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ गया, वन और वृक्ष बढ़ गए, ठीक है, ठीक। हाँ, अच्छा, अगर हम स्पेशली अलग अलग देखें तो वन आवरण में कितना वृद्धि हुई है? तो वन आवरण में वृद्धि हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर की। आप देख सकते हैं 2019 की तुलना में 0.22%। और यदि हम वृक्षावरण की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें जो हमने अपने खेतों में, गार्डन वगैरह में लगा रखे हैं, उनमें वृद्धि हुई है 721 वर्ग किलोमीटर की, जो 2019 की तुलना में 0.76% बढ़ चुका है, ठीक है। अलग अलग डेटा है, याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों यहाँ पर देश में कुल मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं समझ लो। मैंग्रोव वन वे वनस्पतियां होती हैं, या मैंग्रोव वनस्पतियां वे वनस्पतियां होती हैं जो कि दलदली इलाकों में पाई जाती हैं, समुद्र के किनारे, ठीक है। ये सामान्य जगहों पर जहाँ पर हम रहते हैं, मैदानी इलाके में वहाँ नहीं मिलेंगी। ये आपकी दलदली वनस्पतियां होती हैं, मैंग्रोव, ये यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति की यदि हम बात करें
अच्छा उससे पहले कुल मैंग्रोव वन हमारे यहाँ कितने हैं, तो कुल मैंग्रोव वन है हमारे यहाँ 4992 वर्ग किलोमीटर में कुल मैंग्रोव वन है। 2 वर्षों में वृद्धि कितना हो गई इनमें, तो 2 वर्षों में करीब करीब 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इनमें हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन मिलेंगे आपको पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है। ये जो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है ये आपके किसी काम का नहीं है, ये आप इसे भूल जाओ, ये बिल्कुल पेपर में नहीं आएगा। पेपर में सीधे सीधे आएगा कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर है, तो आप आंसर करना पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में साथियों एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सुंदरवन, वहाँ पर है। ठीक है, याद रखना है इसको। अच्छा और देखते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है, तो एरिया के हिसाब से साथियों सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर अरुणाचल में है और थर्ड नंबर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, याद रखेंगे। एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है, तो एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा जंगल आपको मिलने वाले हैं एमपी में, उसके बाद सेकंड नंबर अरुणाचल और थर्ड नंबर छत्तीसगढ़। ये जो डेटा दे रखा है ये हमारे इतना काम का नहीं है, फिर भी देख लो 77,493 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में जंगल फैले हुए हैं। सबसे कम जंगल कहाँ पर है भैया, तो सबसे कम जंगल है हरियाणा में। ऑब्वियस बात है, इंडस्ट्री इतना ज़्यादा यहाँ पर डेवलप है कि जंगल वंगल सब काट डाले, तो हरियाणा में सबसे कम जंगल है। इसके बाद पंजाब है और थर्ड नंबर पे है गोवा। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य। सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ पर हुई है, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है साथियों, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले एक परीक्षा हुई थी उसमें आया था, मुझे याद आ रहा है शायद ये फॉरेस्ट गार्ड वाली परीक्षा में पूछा गया सवाल था कि सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ पर हुई है। तो सबसे ज़्यादा हुई है वनों में वृद्धि साथियों आंध्र प्रदेश में। कितना हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर जंगल इस आंध्र प्रदेश राज्य में बढ़ गए। सेकंड नंबर तेलंगाना और थर्ड नंबर ओडिशा। तो सबसे ज़्यादा जंगलों में पेड़ पौधों में वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। आगे देखिए, अगला है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाला राज्य। ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जंगल है साथियों मध्य प्रदेश में। लेकिन अब हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि परसेंटेज कहाँ पर है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका एरिया ज़्यादा है वहाँ पर परसेंटेज भी ज़्यादा हो। जैसे हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं, मान लीजिए कोई राज्य है जिसका एरिया जो है 100 वर्ग किलोमीटर का है और उसके 40 वर्ग किलोमीटर पर जंगल है। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हुआ, केवल 40 ही हुआ ना। लेकिन मान लो अगर कोई राज्य 10 किलोमीटर एरिया का है, 10 वर्ग किलोमीटर एरिया का है, लेकिन उसके 8 किलोमीटर पर जंगल है, तो एरिया तो कम रहा 8, लेकिन परसेंटेज हो गया 80। इससे आप इसको समझ सकते हो। तो सर्वाधिक वन आवरण में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है मिजोरम। मिजोरम के करीब करीब 84.5% पर जंगल है। सेकंड नंबर अरुणाचल, थर्ड नंबर मेघालय। याद रखना, अरुणाचल जो है परसेंटेज में भी सेकंड नंबर पे आता है और इधर एरिया में भी सेकंड नंबर पे आता है, ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड नंबर पे मेघालय है। लास्ट, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो साथियों देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है 7,204 मिलियन टन। कार्बन स्टॉक क्या होता है, कार्बन स्टॉक का मतलब है देश के जो जंगल हैं वो कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कार्बन को सोखने की क्षमता उनकी क्या है। तो भारत में जो भी जंगल है वो कितना कार्बन सोख सकते हैं, 7,204 मिलियन टन। कार्बन कैसे सोखेंगे, तो पौधा करता क्या है, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें दे देता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है उसी को हम कहते हैं उसका कार्बन स्टॉक। तो भारत में अभी 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, ये हमारी क्षमता है। ये वो आज का वीडियो, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में के माध्यम से मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करा दूंगा जो एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। सहयोग बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।